हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2014 में आई मूवी बरिंग द एक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल मैक्स और एवलिन को देखते हैं। वहीं मैक्स जब सोकर उठता है तब वो देखता है कि उसका भाई ड्रेविस उसके घर पर 2 लड़कियों को लेकर आया था। ये देखकर मैक्स ड्रेविस पर गुस्सा करता है। तभी वहाँ एवलिन आ जाती है जो ड्रेविस को घर से धक्के मार कर भगा देती है। इसके बाद मैक्स एक हॉरर शॉप पर जाता है। दरअसल मैक्स एक हॉरर शॉप में काम करता है जहां मैक्स भूतिया चीजों को बेचता है। वहीं मैक्स को हॉरर चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं, इसलिए मैक्स भी अपनी एक हॉरर शॉप खोलना चाहता था। तभी वहां एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है और जब मैक्स उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर एक सैटन जिनी नाम की डॉल निकलती है जिसमें लिखा होता है कि ये डॉल लोगों की विश बहुत ही शैतानी तरीके से पूरी करती है, पर मैक्स उसे इग्नोर करके साइड में रख देता है। इसके बाद मैक्स एवलिन को अपनी शॉप पर बुलाता है और फिर वहाँ दोनों बिस्तर गर्म करते हैं। तभी रोमांस करने के दौरान एवलिन मैक्स को लेकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मैक्स से कहती है कि उसकी मॉम के जाने के बाद वो ही उसके सबसे ज्यादा करीब है और वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती है। इस पर मैक्स एवलिन से कहता है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी हम उस रेड जिनी को देखते हैं जिसके अंदर से धुआं निकलने लगता है और उसकी आंखें एक डेविल की तरह लाल हो जाती हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एवलिन मैक्स के घर में ही शिफ्ट हो जाती है और अब वो दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं जहां मैक्स चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहता था, पर एवलिन इस बात पर मना कर देती है और फिर दोनों शॉप के अंदर जाते हैं जहां ऑली जो कि इस शॉप की मालकिन होती है वो डांस कर रही थी। लेकिन जैसे ही ऑली मैक्स और एवलिन को वहां देखती है तो शर्मा कर रुक जाती है। वहीं ऑली को भी हॉरर से रिलेटेड चीजों का बहुत शौक था, इसलिए मैक्स और ऑली हॉरर से रिलेटेड चीजों पर बातें करने लगते हैं जिसे देखकर एवलिन को बहुत जलन महसूस होती है। तो एवलिन ऑली की बेइज्जती करके शॉप से बाहर चली जाती है। वहीं मैक्स जब एवलिन से उसके गुस्सा करने की वजह पूछता है तो एवलिन कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाकर एवलिन इमोशनल होकर मैक्स को सॉरी बोलती है और उससे कहती है वो बस उसे खोना नहीं चाहती है। अब अगले दिन मैक्स जब घर आता है तब वो देखता है कि एवलिन ने उसके कमरे को पूरी तरह चेंज कर दिया है। एवलिन ने मैक्स के कमरे में लगे हुए महंगे महंगे हॉरर पोस्टर स्टैचू को हटाकर अपनी पसंद की चीजों को रख दिया था। वहीं ये सब देखकर मैक्स बहुत नाराज होता है और एवलिन से कहता है कि उसे ये सब करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था। और फिर मैक्स के इस तरह बात करने से एवलिन को बहुत बुरा लगता है और वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। इसके बाद मैक्स अपने भाई ड्रेविस से मिलने जाता है जो बहुत ही छोटे अपार्टमेंट में रहता था, जहाँ मैक्स ड्रेविस को अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि वो एवलिन के साथ खुश नहीं है। तो इस पर ड्रेविस उसे ब्रेकअप करने की सलाह देता है, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं करना चाहता था और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि मैक्स को एवलिन को किसी पार्क में बुलाकर ब्रेकअप करना चाहिए। और फिर मैक्स एवलिन को कॉल करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। इससे एवलिन को लगता है कि शायद मैक्स उसे कोई सरप्राइज देने वाला है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। आगे एवलिन जब मैक्स से मिलने आ रही होती है तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है जिससे एवलिन वहीं दम तोड़ देती है। वहीं मरने से पहले एवलिन मैक्स से कहती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे, जिस पर मैक्स भी साथ रहने का वादा करता है। इसके बाद मैक्स एवलिन की मौत से बहुत दुखी होता है और कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता है। फिर एक दिन ड्रेविस उसके घर आता है और उसे समझाता है कि उसे खुद को एवलिन की मौत का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। इसके साथ ही ड्रेविस मैक्स को उसका मूड ठीक करने के लिए मूवी देखने की सलाह देता है और फिर शाम को मैक्स मूवी देखने के लिए जाता है। तभी थिएटर से बाहर उसकी मुलाकात ऑली से होती है जो उससे उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन के बारे में पूछती है। तो मैक्स उसे एवलिन के एक्सीडेंट की बात ना बताते हुए कहता है कि उसका एवलिन के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब वो उससे काफी दूर जा चुकी है। ये सुनकर ऑली भी उसे बताती है कि उसका भी बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद ऑली मैक्स को अपने आइसक्रीम शॉप पर ले जाती है जहाँ दोनों आइसक्रीम खाते हुए अपने गम को बांटते हैं। इसी दौरान ऑली और मैक्स डिसाइड करते हैं कि वो दोनों आज से ही अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। तभी ऑली मैक्स से कहती है कि हमें कुछ भूतिया करना चाहिए, तो मैक्स उसे एक कब्रिस्तान में घूमने के लिए ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि एवलिन भी अपनी कब्र से बाहर आ जाती है जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इधर हम ऑली और मैक्स को अपने घर के बाहर चुम्मा चाटी करते हुए देखते हैं और काफी देर रोमांस करने के बाद मैक्स ऑली को घर जाने के लिए बोलकर अपने घर के अंदर जाता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जैसे ही मैक्स दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो दरवाजा बंद कर लेता है। मैक्स को लगता है कि वो ख्वाब देख रहा है, पर तभी एवलिन अंदर आ जाती है जिससे मैक्स काफी घबरा जाता है। वहीं एवलिन मैक्स को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाती है
और मैक्स के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करने लगती है। तो मैक्स बड़ी मुश्किल से एवलिन को खुद से दूर करता है और उसे नहाने के लिए बोलता है। इस पर एवलिन मैक्स की बात मान जाती है और मैक्स एक ज़ॉम्बी के साथ इंटीमेट होने से बच जाता है। फिर आगे कुछ देर बाद एवलिन नहाकर आ जाती है और फिर से मैक्स को फोर्स करने लगती है, पर मैक्स उसके साथ ऐसा कुछ करने से बचने की कोशिश करता है। तभी एवलिन मैक्स के मुंह पर उल्टी कर देती है, जिससे मैक्स बेहोश हो जाता है। आगे अगली सुबह मैक्स की जब आंख खुलती है तब एवलिन उससे कहती है कि वो मरने के बाद काफी बदल चुकी है। उसे ना ही कोई थकान होती है और उसे ना ही भूख लगती है। इसके बाद मैक्स जैसे तैसे एवलिन को काम का बहाना देकर शॉप पर चला जाता है और फिर ट्रेविस को कॉल करके उसे एवलिन के घर वापस आने के बारे में बताता है। लेकिन ट्रेविस को मैक्स की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसी दौरान मैक्स के हाथों से वो रेड जीनी जमीन पर गिरकर टूट जाता है और फिर मैक्स एक बुक में एवलिन से पीछा छुड़ाने के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है। तो मैक्स को उस बुक से पता चलता है कि अगर कुछ चीजों को मिलाकर ज़ॉम्बी पर फेंका जाए तो वो वापस मर जाते हैं। और फिर मैक्स उस बुक में लिखी हुई चीजों को मिलाकर एक पाउडर बनाता है। लेकिन तभी वहाँ एवलिन आ जाती है और मैक्स से कहने लगती है कि तुम्हें भी एक ना एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें आज ही मार दूं, फिर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और इसी दौरान मैक्स एवलिन पर वो पाउडर फेंक देता है, पर एवलिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैक्स एवलिन को क्लब ले जाता है, जहाँ मैक्स एवलिन को जानबूझकर ढेर सारी ड्रिंक पिलाता है ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन जैसे ही एवलिन क्लब से बाहर आती है तो वो उल्टी कर देती है और फिर घर आकर एवलिन बेहोश हो जाती है। और इसी वक्त वहाँ ट्रेविस आ जाता है, जो एवलिन को देखकर काफी डर जाता है। तो मैक्स उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर तभी एवलिन फिर से होश में आ जाती है और ट्रेविस को वहाँ देखकर उस पर चिल्लाने लगती है। तो ट्रेविस मैक्स के घर से चला जाता है। इस पर मैक्स ट्रेविस के पीछे पीछे जाता है और उससे मदद करने के लिए कहता है। मैक्स ट्रेविस को सारी बात बताता है, तो ट्रेविस मैक्स को एवलिन को मारने की सलाह देता है। फिर अगली सुबह एवलिन मैक्स के लिए नाश्ता बनाती है और फिर दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। इसी दौरान मैक्स जब एवलिन से ब्रेकअप के बारे में बात करता है तो ये सुनकर एवलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और मैक्स को पकड़ लेती है। इस पर मैक्स उससे कहता है कि वो सिर्फ कुछ समय सोचने के लिए चाहता है। इस पर एवलिन का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स जब अपनी शॉप पर होता है तभी ऑली उसके लिए खाना लेकर आती है। इसी दौरान मैक्स के पास एवलिन की कॉल आ जाती है, तो मैक्स उससे बात करने लगता है। वहीं मैक्स को फोन पर बातें करते हुए देखकर ऑली को लगता है कि मैक्स अभी भी एवलिन से बात करता है। इस पर मैक्स ऑली से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी एक्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और फिर ऑली उसकी बात मानकर कहती है कि कल थिएटर में एक न्यू हॉरर मूवी लगने वाली है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो वहाँ आ सकते हो। आगे शाम को मैक्स ट्रेविस से मिलने के लिए जाता है, जहाँ दोनों एवलिन से छुटकारा पाने के बारे में बात करते हैं। तभी ट्रेविस मैक्स से कहता है कि उसको एवलिन को मार देना चाहिए और फिर दोनों एक तलवार से एवलिन को मारने का डिसाइड करते हैं। फिर अगले दिन एवलिन जब योगा कर रही होती है तभी मैक्स उस तलवार से एवलिन को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद मैक्स फिर से ट्रेविस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो एवलिन को मार नहीं पाया। इस पर ट्रेविस मैक्स से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, एवलिन को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद रात को मैक्स एवलिन से हैलोवीन का बहाना करके थिएटर में ऑली से मिलने के लिए चला जाता है। तभी ट्रेविस बहाने से मैक्स के घर आ जाता है। वहीं एवलिन ट्रेविस को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन ट्रेविस वहां से जाने के बजाय एक हॉरर मूवी देखने लगता है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा होता है। ये देखकर एवलिन को भी भूख लग जाती है और फिर वो ट्रेविस को ही खाना स्टार्ट कर देती है। इससे ट्रेविस एवलिन से बचने की बहुत कोशिश करता है, पर एवलिन उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है। दूसरी तरफ मैक्स और ऑली थिएटर में मिलते हैं और मूवी देखने के दौरान ही चुम्मा चाटी करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक कार में जाते हैं और कार के अंदर ही घपाघप करते हैं। इसके बाद मैक्स जब घर वापस आता है तब वो देखता है कि एवलिन पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगी थी। और जब मैक्स एवलिन से ट्रेविस के बारे में पूछता है तो एवलिन उससे कहती है कि मैंने डिनर कर लिया। ये सुनकर मैक्स काफी घबरा जाता है और अंदर जाकर देखता है कि एवलिन ने ट्रेविस की बॉडी को एक प्लास्टिक से बंद करके रखा हुआ था। ये देखकर मैक्स को ट्रेविस की मौत पर बहुत अफसोस होता है। तभी एवलिन फिर से मैक्स को ज़ॉम्बी बनने के लिए बोलने लगती है। इस पर मैक्स मना कर देता है और उससे नहाने के लिए बोलता है। और जब एवलिन नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है तभी मैक्स पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है और जब कॉल नहीं लगती है तो मैक्स भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन जल्दबाजी में मैक्स अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एवलिन बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और बाहर आकर मैक्स के फोन में ऑली का मैसेज देखती है। इस पर एवलिन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में मैक्स का फोन ही तोड़ देती है। और फिर एवलिन गुस्से में ऑली के शॉप पर जाती है और वहाँ ऑली पर अटैक कर देती है। इधर मैक्स जब पुलिस स्टेशन में होता है तब उसे वहाँ पुलिस वाले के फोन से पता चलता है कि किसी ने एक
आइसक्रीम शॉप पर तोड़फोड़ की है। ये सुनकर मैक्स भागते हुए ऑली के शॉप में जाता है, लेकिन वहाँ उसे एवलिन और ऑली में से कोई नहीं मिलता। तो मैक्स फटाफट अपने घर जाता है, जहाँ एवलिन ने ऑली को एक चेयर से बांध रखा था। यहाँ मैक्स एवलिन से ऑली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एवलिन बहुत गुस्से में होती है। वो मैक्स से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इस पर मैक्स उसे समझाता है कि वो कभी भी एक साथ होने के लिए नहीं बने थे। ये सुनकर एवलिन और भी गुस्से में आ जाती है और मैक्स को अपने जैसा बनाने के लिए उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स किसी तरह उससे बार बार खुद को बचा लेता है। तभी कोई पीछे से अचानक से एवलिन के पेट में नुकीली तलवार घुसा देता है, जिससे वो मर जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस होता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो सब एवलिन को फिर से कब्र के अंदर दफन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स ने ऑली के आइसक्रीम शॉप के पास अपनी न्यू शॉप खोल ली थी, जिसमें वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। इसी दौरान मैक्स ऑली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं शॉप के बाहर हम ट्रेविस को एक बोर्ड लेकर खड़ा हुआ देखते हैं, जो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी शॉप के लिए कस्टमर को बुला रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।